नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में कोरोना वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार में जारी है। इस बीच 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई है। इससे पहले ने कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 45 वर्ष की आयु से ज्यादा के कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। अब पूरी तरह से स्वस्थ 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन से जुड़े हर पहलू पर आज हम आयुष्मान भव में बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर सरमन सिंह, निदेशक एम्स भोपाल। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर सुनीला गर्ग, प्रमुख कम्युनिटी मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना की सेकेंड वेव में अब हालात गंभीर हो रहे हैं और अगर देखें तो अब तक देश में लगभग 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं भारत में 24 घंटे में कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 1 जनवरी 1977 को कट ऑफ डेट फिक्स की है। यानी अगर आप 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे पहले 45 साल से अधिक उम्र के उन्हीं लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही थी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि 45 साल के सभी लोग कोरोना का टीका लगवाएं। इसकी प्रक्रिया 1 अप्रैल से देश भर में शुरू हो चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीन सरकारी, निजी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट सेंटर्स में भी लगाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 1 डोज के लिए 250 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है। टीका लगवाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को cowin.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन होने पर वैक्सीन लगने की तारीख, समय और स्थान की जानकारी मिल जाएगी। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी कोरोना का टीका लगवाया जा सकता है। अगर कोई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है तो वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर शाम 3 बजे के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकता है। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड साथ ले जाना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट, राशन कार्ड या फिर बैंक की पासबुक को भी पहचान पत्र के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन से जो जुड़ी तमाम पहलू हैं उन पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। अब वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। क्यों अहम है ये चरण, कैसे समझें इसे? मेरा ख्याल से इस चरण की बहुत दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अब हमने देखना है कि हमें आगे कैसे जाना है। बल्कि बाकी कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि हम लोग और भी नीचे लेवल तक जा चुके हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर तक के। तो अब ये ज़रूरी है कि हम कम से कम ये जो 35 करोड़ की संख्या है, 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी कवर करें, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग कोमॉर्बिडिटीज़ से भी सफ़र करते हैं। तो अगर हम इसको कवर कर लेंगे तो हम मेजर चंक हमारी जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, यानी कि जिनको कोविड हो सकता है, उनको हम कवर कर लेंगे। क्योंकि इसमें कोविड केवल हो ही नहीं सकता, परंतु उसमें जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है वो ज़्यादा सीरियस होती है। तो इससे ज़्यादा आवश्यक है कि हम जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को भी कवर करें। और मेरा आपके चैनल से लोगों का ये अनुरोध है कि एक जना कम से कम 10 लोगों को ज़रूर मोटिवेट करें, ताकि वो वैक्सीनेशन पॉइंट पे आएँ और वो अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। और केवल हेल्थ सिस्टम के ऊपर हम ना रहें कि वही मोटिवेट करेगा या मीडिया ही मोटिवेट करेगा। हम सबका रोल है कि हम एक जना कम से कम 10 लोगों को मोटिवेट करें और उनको लेके आएँ, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस चरण को ख़त्म करके हम नीचे वाले लेवल, यानी कि 35 साल से ऊपर तक भी जा सके करके। तो ये बहुत ज़रूरी है करके। तो इसके लिए वैक्सीनेशन के पॉइंट्स के हमने टाइमिंग्स भी बढ़ाए हैं और सबको निर्देश भी दिए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी वो आ सकते हैं 3 बजे के बाद। आज जैसे कि मैं देख रही थी कि लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है कि छुट्टी वाले दिन भी वैक्सीनेशन बूथ्स खुले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो उनको भी सुविधा है आने के लिए, तो वो आएँ और अपना टीकाकरण जल्दी से जल्दी करवाएं। क्योंकि जितनी जल्दी हम ये टीकाकरण कराएंगे
तो अभी हमारे जो वेरिएंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनके लिए भी हमारा ये टीकाकरण जो है ये इफेक्टिव है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगी कि 45 साल से ऊपर जो कि हमारे कोमॉर्बिड्स नहीं है, अभी सभी लोग आएँ और जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण कराएँ, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि केवल हमने 4% से ऊपर लोगों का ही केवल टीकाकरण किया, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और हमने 34 करोड़ लोगों को एड्रेस करना है, यानी कि 68 करोड़ डोजेज़ हमें देनी है। प्रोफेसर सरमन सिंह, कई अहम बातें अभी हमें डॉक्टर सुनीला गर्ग ने भी बताई हैं और मैं अगर देखूं तो तमाम मेरे जो घर के आसपास बच्चे भी हैं, उनका भोलापन कह लीजिए, वो पूछते हैं कि हमको वैक्सीनेशन कब लगेगा, हम कब वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये बात ज़रा आप लोगों को थोड़ा समझाइए कि अभी जो चरण है उसमें क्यों 45 साल से ऊपर के लोगों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है और क्यों 45 साल से ऊपर के जो पूरी तरह से स्वस्थ लोग हैं उन्हें भी अब ये समझने की जरूरत क्यों है कि अब आपकी बारी है, आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। जी प्रीति जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्यूरियोसिटी सभी में है कि ये इस तरह से फेजेस क्यों हैं। पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया, फिर 60 से ऊपर वालों को दिया गया, फिर अब 45 विद एंड विदाउट कोमॉर्बिडिटी, जिसको कोई गंभीर बीमारी है, उसके अलावा जो नॉर्मल है, जैसा आपने कहा हेल्दी लोगों को भी जिस तरह से लगाया जा रहा है। हाँ। तो स्वाभाविक बात है कि 45 साल से कम वाले लोग हैं। जैसे कल हम ऑल इंडिया रेडियो पे थे तो किसी का प्रश्न आया कि मैं 45 साल से 2 महीने कम है मेरी उम्र, क्या मुझको लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी क्यूरियोसिटी हैं और बच्चों को भी है। बच्चों का जहाँ तक सवाल है उसमें यह है कि अभी बच्चों पर कोई वैक्सीन ट्रायल नहीं हुआ था। अभी एक पहला ट्रायल जो अमेरिका में जो कंपनी है उसका, फाइजर का, उसका ट्रायल पूरा हुआ है और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो हो सकता है अमेरिका में वो पहली बार बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बट अमेरिका के अलावा कोई वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन के अलावा दुनिया के किसी दूसरे कॉर्नर में अभी बच्चों पे क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। जो उन्होंने 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए किया है, तो हो सकता है कि वहां शुरू हो जाएगा। लेकिन 45 साल से जो दूसरे लोग हैं उनको फेज्ड मैनर में ये किया जा रहा है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि जितनी एज होगी, एज एक बहुत बड़ा कंफाउंडिंग फैक्टर जिसको कहते हैं, एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है, जिसमें कि बीमारी भी होगी और बीमारी अगर हुई तो सीरियस होगी, मीन्स गंभीर हो जाएगी। इसलिए इन लोगों को दिया जा रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्दी, अगर इसमें हमारे कितने, जैसे कल रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, लगभग 36 लाख के अराउंड हुआ है, तो अभी स्पीड वैक्सीनेशन ने पकड़ ली है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जनवरी फरवरी में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो इंक्लूडिंग हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो थे या जो 60 से ऊपर वाले लोग थे, उनमें बड़ी एक इस तरह से हेजिटेंसी थी वैक्सीन के प्रति, और उसके कई सारे कारण थे। तो ये था कि वैक्सीनेशन के विषय में कुछ भ्रांतियां थी, और दूसरा ये भी कारण था कि लोगों को लगने लगा था कि कोरोना चला गया है, अब तो कोरोना के केस ही नहीं है, तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं। अब लेकिन उल्टा हो गया है, लोगों को दोनों बातों में जस्ट उल्टा हो गया है, रिवर्स फिनोमेना। कि एक तो ये है कि वैक्सीन के प्रति भी लोगों में जागरूकता आई है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है लोगों में, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। लोग अब स्वेच्छा से और इनफैक्ट बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए काफी भीड़ लग रही है और बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो ये इसलिए है, और हो सकता है कि मई के एंड तक हम लोग, शायद हो सकता है कि 45 से नीचे वाले लोगों को भी आगे वैक्सीनेशन मिलेंगे। अल्टीमेटली तो हमको 70 करोड़ लोग वैक्सीनेट करने हैं, बिकॉज 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसमें हमको एटलीस्ट 55% या 50% को तो हमें वैक्सीनेट करना ही पड़ेगा, तभी हम कोरोना से एक्चुअली इसको बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीला गर्ग, जैसे अभी प्रोफेसर सिंह ने भी कहा कि अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है, अब लोग आगे आ रहे हैं। अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो भी लोग आगे आ रहे हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा इस चरण को लेकर आप और मोटा मोटा जो जानकारी है वो दें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अप्रैल में तमाम छुट्टियां हैं, त्यौहार भी हैं, तो उन दिनों क्या सेंटर्स बंद रहेंगे या वैक्सीन लगवाई जाएगी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो, और अगर मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं? थैंक यू प्रीति, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। एक तो पहले से ये मालूम है कि छुट्टियां काफ़ी सारी आ रही हैं करके, तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए, चाहे छुट्टी है चाहे कोई भी दिन है, हर दिन वैक्सीनेशन होगा, नंबर 1, क्योंकि हम वैक्सीन की रफ्तार में किसी भी तरह की कोई डील नहीं देना चाहते। और बल्कि मैंने पहले भी बताया था कि ये लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि अपनी छुट्टी का दिन भी इस्तेमाल करके वो आएँ और वैक्सीनेशन को ले, क्योंकि कई बार वो सोचते हैं कि हमें
टाइम नहीं मिलता करके। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है करके। और साथ में ये देखना है कि उनके मन में ये भ्रांति, जैसे कि डॉक्टर सरवन सिंह ने भी अभी बताया था कि वैक्सीन सेफ़ है, क्योंकि इनिशियली हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह में बहुत सारी हेजिटेशन थी। तो बहुत ज़रूरी है करके कि 45 साल से ऊपर के भी जितने लोग हैं, सबको ये जानना चाहिए कि वैक्सीन अब तक हमारे पास में जितने भी इफेक्ट्स हैं, बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स आए हैं, जो कि विदिन 24 टू 48 आवर्स, जिसको कि हम पेन कह लें एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, या थोड़ी सी एलर्जीज़ हैं, या बॉडी एक कह लें, या फीवर कह लें, तो ये 24 से 48 आवर्स में ही सिम्टम्स ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। तो कम से कम आके जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन लगाएं। और ये भी आप थोड़ा सा इनको जानने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद अगर बेसिकली मान लो बीमारी होती भी है तो बहुत ही माइल्ड नेचर की इलनेस होगी। सो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि जिसको कहें कि हमने साथ साथ वैक्सीन भी लेना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करना है। यानी कि हम एक फिनोमेना कहते हैं कि अपना बेसिकली, जैसे कि हम सीट बेल्ट लगाते हैं गाड़ी में बैठ के, तो इसका मतलब नहीं है कि हम रैश चलाना शुरू कर दें। तो वैक्सीन लें, साथ साथ हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम इस फेज़ से बाहर निकले नहीं हैं, परंतु ये बहुत आवश्यक है कि हम अप्रैल एंड तक हम इस फेज़ को जितना जल्दी हम कवर कर लेंगे। जैसा कि कल भी हमने 4 मिलियन के करीब, यानी 40 लाख के करीब हमने वैक्सीनेशन लगाए हैं, बल्कि ये हमारा 60 से 70 लाख तक जाना चाहिए हम पूरे अगर केंद्रों को देखें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन को पूरा करें, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी जो हमारी आएगी, जो कि हमारा कैलकुलेशन है अबाउट 80 करोड़ इंडिविजुअल्स का, डॉक्टर साहब ने 70 बोला, तो इट्स अबाउट 80 करोड़ इंडिविजुअल्स टोटल। तो जिनको कि 2 डोजेस लगेंगी, तो हम ये तभी कर पाएंगे जबकि इसमें हम 18 साल से ऊपर के लोगों की बात कर रहे हैं, कि जो कि अभी हमने जिनको कि वल्नरेबल पॉपुलेशन में गिना था और जिनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। पर ये तभी हो पाएगा जब हम बेसिकली 45 साल से ऊपर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कवर करके और सेफली हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस और मैं ये भी कहूँगी करके कि जो टीकाकरण करवा के जाते हैं वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि लोग जल्दी से जल्दी और ज़्यादा नंबर्स में आएँ। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आपका बहुत सुखद अनुभव रहेगा कि आप जिस भी फैसिलिटी में जाएं, वहाँ पे आप वैक्सीन लगा के आराम से आधा घंटा बैठ के ऑब्जर्व करवा के आप आ सकते हैं। और साथ ही साथ में दूसरा जो कि आपने क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा था कि कोविन ऐप पे भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, cowin.gov.in पे। पर साथ साथ हम अगर रजिस्ट्रेशन मान लो ये हमारा नहीं हो पाया, तो 3 बजे के बाद में जाकर भी आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। आज तो मैं देख रही थी कि बेसिकली जिस दिन अगर कम रश होता है, तो ऐसा नहीं है कि स्टाफ उनको 3 बजे तक बैठा के लगता है, जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीन देने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक इंसान जो है जल्दी से जल्दी टीकाकरण करवा के जा सके। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपका रजिस्ट्रेशन है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो आप घबराएं नहीं, आपको ये सुविधा मिलेगी। और एक चैलेंज अभी हमारा जो ग्रामीण एरिया के लिए है, वहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स को भी एक एडिशनल जिम्मेवारी है कि वो घर से भी लोगों को बुलाएं, ताकि वो कम से कम आ सके, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण एरियाज है और शहरी एरियाज दोनों में बहुत फर्क है। तो शहरी एरियाज में किसी प्रकार से लोग पहुंच जाते हैं, फैमिलीज लेके आती हैं, परंतु एक अहम रोल हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का रहेगा रूरल या ग्रामीण एरियाज में, ताकि वो लोगों को जल्दी से जल्दी मोटिवेट करके, क्योंकि वहाँ तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी जो हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशास घर भी जाती हैं, तो लोगों को ये जागरूकता फैलाएं कि वो जल्दी से जल्दी आएं और अपना टीकाकरण करवाएं, ताकि बाद में वो ये ना कहें कि हमें टीकाकरण नहीं लगा और हम इसको लेट हम जैसे अब जगह, क्योंकि जैसे अब हम देखते हैं कि कई हेल्थ केयर वर्कर्स अब हमारे आते हैं कि हमने तब नहीं लगवाया, हमें अब लगवा दीजिए करके। सो इस तरह से ये स्थिति को हम काबू पा सकें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर सकें। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर गर्ग आप बार बार जोर दे रही हैं कि हर व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस साझा करे, हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी समझे कि उसे कम से कम 10 लोगों को इस बारे में जागरूक करना है और बोलना है कि आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। तो एक सदी में कहीं ना कहीं इस तरह की महामारी आती है, तो ये चुनौती जाहिर तौर पर बड़ी है, इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसे उसे निभाना चाहिए। और साथ ही आपने दूसरी बात कही कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। इस पर अगर प्रोफेसर सिंह हम समझें कि जो टियर 2 और टियर
3 शहर हैं एक तरह से, यानी मेन शहरों से हटकर जो इलाके हैं, जो कस्बे हैं, क्या माने कि वेव उस तरफ ज़्यादा है और स्थिति वहाँ ज़्यादा गंभीर है, इसलिए जो अभी डॉक्टर गर्ग ने कहा वो जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है? देखिए, अभी फॉर्चुनेटली रूरल एरिया में ये एक अच्छी बात है कि अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि रूरल एरिया में, लेकिन वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो जब शहरी इलाके से जब वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा और लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उन पॉपुलेशंस में इन्फेक्शन जाएगा ही, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। इसीलिए हमारा फोकस कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेक्रेटरी साहब ने सारे इंडिया को ये किया था कि अब कोई हॉलीडे हो या संडे हो, जैसे अब कंटिन्यूअस वैक्सीनेशन रहेगा। तो ये इसलिए किया गया है कि जल्दी से जल्दी हमको शहरों में खत्म करना है इसको और फिर रूरल एरिया में जाना है, तो वैक्सीनेट करना ही करना है। और 45 के बाद बहुत जल्दी, जैसा मैंने बताया कि मई में मोस्ट लाइकली हम लोग नीचे 45 से नीचे जाएंगे, बिकॉज फाइनली हमको सबको करना है। ये भी बात समझ में आ रही है और हमारे एपिडेमियोलॉजी के और मैडम भी इसको एंडोर्स करेंगी कि देखा गया है कि लोग, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और ये स्टडीज भी आ रही हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, इनफैक्ट वो स्प्रेडर बहुत स्ट्रांग हैं। तो वो जो स्प्रेड कर रहे हैं, इनफैक्ट उनको इन्फेक्शन खुद ज्यादा गंभीर नहीं होता, लेकिन वो स्प्रेड करने में वो बहुत मदद कर रहे हैं इन्फेक्शन को। तो इसलिए गवर्नमेंट भी रियलाइज कर रही है कि पहले जितनी जल्दी से जल्दी 45 एंड एबव वालों को वैक्सीनेट हो जाए, तो उसके बाद हम सारी पब्लिक को ये कर दें, जिससे कि यंगस्टर्स भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाएं। बिकॉज देखा गया है कि आउटिंग जितनी करते हैं, नाइट का कर्फ्यू हो इसलिए लगाया जा रहा है, रेस्टोरेंट, सिनेमा कौन जाता है? 45 और 65 वाले बहुत कम जाते हैं। यंगस्टर्स जो टीनेजर हैं वो बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जो लोग हैं 45 के वैक्सीनेट होने के बाद, दो ही फोकस होंगे गवर्नमेंट के। एक तो ये कि ओपन करना, 18 साल के ऊपर वाले सभी को करना, और उसके बाद शहरों से रूरल एरिया में मूव करना। अल्टीमेटली हमको सबको ही वैक्सीनेट करना है। तो ये कोई ना सोचे कि हमको वैक्सीन नहीं लगेगी, सबको वैक्सीन लगेगी। अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिया है, मेरी डॉटर अमेरिका में रहती है, जैसा कि हम बार बार कर रहे हैं कि यूजुअली जिन लोगों को, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, डॉक्टर गर्ग ने भी कहा और मैं री एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वो लोग शाम को चले जाएं। यूजुअली क्या हो रहा है कि 10% वैक्सीन कई बार वेस्ट होती थी, तो उसमें भी एक कई बार एम्पुल जो बायल होता है वो खुल जाता है। तो उसमें जब वैक्सीन होती है तो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वैक्सीन सेंटर्स पे कि अगर आपकी डोज बची हुई है और आज की डेट में कोई नहीं है, तो उसको बजाय कल को छोड़ने के आज ही किसी को लगा दीजिए और ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो कोशिश करें कि अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सेंटर पे एक बार जरूर देख लीजिए जाकर। ठीक है, इसके बाद कुछ और बातें हैं डॉक्टर गर्ग। दोनों डोज लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ अंतर हमें जरूर दिख रहा है। जो लोग पहली डोज ले रहे हैं, शायद वो दूसरी डोज नहीं ले रहे हैं, इसको लेकर भी हो सकता है कुछ भ्रम हो। तो आप थोड़ा हमें समझाइए कि 45 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं और दोनों डोज लगवाएं, ये क्यों जरूरी है? ये जितने भी हमारे ट्रायल्स हुए हैं, और पर्टिकुलरली हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की जो ट्रायल्स हुए हैं, ये हमारी 2 डोज की हैं वैक्सीन। चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में चले जाएं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 डोजेस में उपलब्ध है। और ये हमने जब शुरू किया था, ये 28 दिन का इंटरवल हमने रखा था। परंतु जब ये ट्रायल हमारा पर्टिकुलरली कोविशील्ड का हुआ था, तो हमने देखा था कि कुछ लोगों को 28 दिन के अंतर में, कुछ लोगों को 6 हफ्ते के अंतर में, कुछ को 8 में और कुछ को 12 हफ्ते में लगा था, क्योंकि ये रिलेटेड है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से। तो जितना हम कोविशील्ड में पर्टिकुलरली, अब तो गवर्नमेंट ने भी ये कर दिया करके कि हम 6 से 8 हफ्ते का गैप कर सकते हैं ताकि लोग आके अपना वैक्सीन लगवाएं। परंतु 2 डोजेस में लगवाना ज़रूरी है। पहले डोज में आपका इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है और सेकंड में आपकी जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़, वो भी 2 से 3 हफ्ते के बाद में हम देखते हैं कि दूसरी डोज के बाद में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और जहाँ तक कि कोवैक्सीन का भी है, वो भी 2 डोज वाला वैक्सीन है और वो भी हम 28 दिन के अंतर में लगाते हैं। और ये ज़रूरी है कि लोग आएँ और वैक्सीन लगाएं और इस भ्रम में ना रहें कि हमें एक टीका लग चुका है, चाहे उनको इन्फेक्शन हो चुका है तब भी। ये बहुत ज़रूरी है कि वो आके दोनों डोज लगवाएं, क्योंकि दोनों डोज हमें हेल्प करेंगी कंप्लीट इम्यूनिटी में। और ये भी मैंने आपको पहले बताया कि करके अगर 2 डोज भी लेते हैं, अगर मान लो खुदा न खास्ता, क्योंकि हर एक वैक्सीन की अपनी एफिकेसी है, अपना प्रोटेक्टिविटी है, तो किसी को अगर इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत माइल्ड नेचर का होता है। तो ये समझने वाली बात है। जैसे अब बहुत सारा मीडिया में भी आ रहा है
कि फलाने फिल्म स्टार को हो गया या फलाने इसको हो गया करके, तो ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है हमारी सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी से, और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। 2 डोज लगाने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, आपको फिजिकल डिस्टेंस रखना है, और तीसरी चीज आप सैनिटाइजेशन बरतना है करके। तो वैक्सीन की 2 डोजेज ही अब आवश्यक हैं, ये तो है ही है करके अपने आप में, परंतु साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी उतना असेंशियल है करके, ताकि हमें पूर्ण तरीके से सुरक्षा मिल सके वैक्सीनेशन लेने के बाद में। और यानी कि हम बेसिकली इसके प्रति वी शुड नॉट बिकम इररिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड निभाना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट हो सके। अल्टीमेटली आप देखेंगे तो मास्क भी एक तरीके का वैक्सीन है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने एक अहम बात इस बीच रखी है सामने डॉक्टर गर्ग, कि जिन्हें इन्फेक्शन हो चुका है वो भी। तो डॉक्टर प्रोफेसर सिंह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि अगर उन्हें कोरोना हो चुका है, एक बार संक्रमण हो चुका है, तो दोबारा नहीं होगा, इसलिए उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर गर्ग ने भी कहा कि बेसिकली एंटीबॉडी रेस्पॉन्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कई लोगों में अभी लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिकली मैं बात कहूं तो डेफिनेटली हर इंसान को जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है या वैक्सीन हो चुकी है, लग चुकी है, उनको एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए साइंटिफिकली। लेकिन लॉजिस्टिकली अगर आप देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने करोड़ों लोगों की सबकी एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए। लेकिन उसका पर्पज, जब मैं साइंटिफिक की बात कर रहा हूं तो उसका पर्पज ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद में उनमें एंटीबॉडी नहीं बनी होगी। उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनते, और ये कोरोना वैक्सीन के लिए ही नहीं है, रुबेला की वैक्सीन है या डिप्थीरिया की वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉन रेस्पॉन्डर कहते हैं। तो उनमें वैक्सीन के बाद रेस्पॉन्स नहीं आता, एंटीबॉडी नहीं बनती है। लेकिन जैसा मैंने कहा साइंटिफिकली हम सबको असेस करें, असेस करने के बाद फिर उसको वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि जिनको हो चुका है उनको भी वैक्सीन लगवाने से, बिकॉज हर्ज कुछ नहीं है उसमें, नुकसान कुछ नहीं है। एक तीसरी स्टडी अभी रिसेंटली कल ही पब्लिश हुई है लैंसेट में, तो फाइजर ने एक और क्लिनिकल ट्रायल किया है, तो उन्होंने देखा है कि 2 डोज के बाद भी 6 महीने के बाद, बिकॉज अब उनका ड्यूरेशन पूरा हो गया, तो 6 महीने के बाद उन्होंने कहा है कि 3rd बूस्टर लेना है, तो तीसरा बूस्टर भी लेने की जरूरत है। तो बूस्टर, जैसा कि डॉक्टर गर्ग ने भी कहा और आपको मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली और समझाऊंगा, हमारी जो एंटीबॉडी की जो सेल्स होती हैं वो पहली डोज जब लगती है तो उससे प्राइम हो जाती है। मींस जैसे हमारी बॉर्डर पे किसी ने अटैक किया तो सारे हमारे सिपाही चौकन्ने हो जाएंगे, लेकिन दोबारा अगर किसी ने फायर किया तो फायर कर देंगे उस पर। तो उसी तरह से पहली जब डोज लगती है तो वो सारी हमारा सिस्टम जो होता है वो इन प्लेस हो जाता है। लेकिन जब दूसरी डोज लगती है तो एक्चुअल एंटीबॉडी जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी होती है, वायरस को मारने के लिए जरूरी होती है, तो वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये रीजन है उसका, और ये यूजुअली 5-6 महीने तक अभी तक जो स्टडीज आई हैं, बिकॉज सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल जो हुए अमेरिका में हुए, तो वहाँ लगभग 5-6 महीने का ट्रायल्स पूरे हो गए हैं। तो उनकी स्टडी से ये पता निकल के आया है कि 6 महीने के बाद एंटीबॉडी का लेवल नीचे जाने लगता है। तो उस समय फिर बूस्टर 3rd बूस्टर लगा दिया जाए तो उसके बाद फिर एकदम बहुत अच्छी एंटीबॉडी हो जाएंगी। तो इसलिए एंटीबॉडी को रेस्पॉन्स को कंटिन्यूअसली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती रहे और वायरस से रोकती रहे, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको 2 वैक्सीन या जैसे मैंने बताया कि तीसरी वैक्सीन का भी प्रोविजन अमेरिका शुरू कर रहा है। हो सकता है हम लोग भी कभी ना कभी तो एडॉप्ट करेंगे उस चीज। बिल्कुल। इसी के साथ आयुष्मान भव का जो आज का समय वो यहीं पूरा हो गया है। प्रोफेसर समन सिंह आपका, डॉक्टर सुनीला गर्ग, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर है कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ाई जारी है और भारत में कोरोना की दूसरी लहर में अब लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कोविड के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर उपाय है। इसलिए अगर इस बार के चरण में आपकी बारी वैक्सीन के लिए आ चुकी है तो बिना देर किए वैक्सीन जरूर लगवाइए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर कीजिए। इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथ और मुंह को साफ रखें। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।